आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जर्मन सैटेलाइट चैम्प के बारे में जो ईयर 2000 में अर्थ के एटमॉस्फेयर का मुताला करने के लिए ऑर्बिट में लॉन्च की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ईयर 2000 में एक जर्मन सैटेलाइट चैम्प को अर्थ के एटमॉस्फेयर का मुताला करने के लिए ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। जब ये नॉर्थ पोल के ऊपर से गुजरी तो इसने एक डेंस एयर पॉकेट का सामना किया जो सैटेलाइट को स्लो करने लगी। हालांकि इस एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेयर लगभग ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ छोटे ट्रेसेस ऑफ एटमॉस्फेयर वहां होते हैं। लेकिन जब चैम्प ने इस पॉकेट को क्रॉस किया तो इसने एयर डेंसिटी में डबल से भी ज्यादा इजाफा मेजर किया जो एक्सपेक्ट किया गया था। उस वक्त साइंटिस्ट को पता नहीं था, लेकिन ये पॉकेट्स एक अरोरा की वजह से बन रहे थे। ये लाइट्स के छोटे डेजल इंसानों को सदियों से हैरत में डालते आए हैं। अरोरास का राज समझने में साइंस को कई साल लग गए और आज भी साइंटिस्ट इनके बारे में और स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिक टंड्रा के गहरे इलाके में रिसर्चर्स एक मुख्तलिफ किस्म के अरोरा का मुताला कर रहे हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर को स्पेस में लीक करने की वजह बन रहे हैं। अरोराज रिकॉर्ड प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स तक मिलते हैं, लेकिन पहला साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन 1790 में साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश ने किया था। उसने ट्रायंगुलेशन का इस्तेमाल करते हुए एस्टिमेट किया कि अरोराज लगभग 100 किलोमीटर अर्थ के सरफेस के ऊपर हो रहे हैं। वक्त के साथ साइंटिस्ट ने ये सीखा कि अरोराज असल में सन और अर्थ के दरमियान इंटरैक्शन का नतीजा है। अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें सन के सोलर विंड से प्रोटेक्ट करती है। ये सोलर विंड्स चार्ज पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं जो सन से बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ तेजी से निकलते हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल्स अर्थ पर पहुंचते हैं तो ज्यादातर हमारी मैग्नेटिक फील्ड के जरिए डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल्स पर ये पार्टिकल्स गुजरते हैं और ब्रीफली हमारी एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स अपनी एनर्जी हमारी एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स में ट्रांसफर करते हैं जब वो टकराते हैं। ये इंटरेक्शन एनर्जी को लाइट की फॉर्म में रिलीज करता है जिससे वो खूबसूरत डिस्प्ले बनते हैं जिसे हम अरोरा कहते हैं। लाइट के स्पेसिफिक कलर्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि किस तरह का पार्टिकल है और कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अरोराज में शामिल बहुत ज्यादा एनर्जी के बावजूद पार्टिकल्स जल्दी अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आते हैं और हमारी एटमॉस्फेयर महफूज रहती है। चंद वक्त के लिए साइंटिस्ट ये समझते थे कि ऑक्सीजन अर्थ की ग्रेविटी से निकलने के लिए बहुत बड़ी है, इसलिए जब चैम्प ने ऐसे एयर पॉकेट्स दरियाफ्त किए जो गैर मामूली हाई एल्टीट्यूड्स पर थे तो उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि ये अर्थ से बाहर चले जाएंगे। लेकिन जब साइंटिस्ट ने नियर अर्थ स्पेस के इलाकों का मुताला करना शुरू किया तो उन्होंने आयोनाइज्ड ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मिकदार दरियाफ्त की जो सिर्फ अर्थ से ही आ सकती थी। किसी न किसी तरीके से हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी मिल रही थी कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को तोड़कर निकल रही थी। नॉर्थ और साउथ पोल्स वो यूनिक पॉइंट्स हैं जहां हमारी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से टकराती है। मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ज्यादातर अर्थ के सरफेस के पैरेलल चलती हैं, लेकिन जब ये लाइंस पोल्स के पास आती हैं तो ये अपनी डायरेक्शन बदलते हैं और पोल्स की तरफ मुड़ जाते हैं। जब सन के चार्ज पार्टिकल्स अर्थ पर पहुंचते हैं तो उन्हें मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के साथ चलना पड़ता है, जिसके नतीजे में ज्यादातर पार्टिकल्स पोल्स पर मिलते हैं जहां वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल्स को हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंचने का सीधा रास्ता मिल जाता है। हमारी मैग्नेटिक फील्ड में ये गैप एक फेनोमेनन क्रिएट करता है जिसे कस्प अरोरा कहा जाता है। कस्प अरोराज में सोलर विंड्स इस गैप के थ्रू एक्सेलरेट होती हैं जिससे कॉन्सेंट्रेटेड एरिया बनता है जिसमें इंटेंस हीट और काइनेटिक एनर्जी होती है। जब चार्ज पार्टिकल्स हमारी एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं तो उन्हें इतनी एनर्जी मिलती है कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पोल को तोड़कर स्पेस में निकल जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन के स्ट्रीम्स अर्थ से बाहर लीक हो जाते हैं। जहां एक नॉर्मल अरोरा हर रात आर्टिक में ऑब्जर्व किया जा सकता है, वहीं कस्प अरोरा सिर्फ मिड डे के वक्त दिखाई देता है जब आर्टिक में पूरा दिन अंधेरा होता है। इससे ऑब्जर्व करना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि कस्प का कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता और ये कांस्टेंट आर्टिक रीजन्स में मूव करता रहता है। लेकिन जब ये कलरफुल लाइट्स दिखाई देती हैं तो ये सिग्नल देती हैं कि हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑक्सीजन अर्थ की एटमॉस्फेयर से निकल रही है। हालांकि ये सिर्फ हर दिन एक छोटे वक्त के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। ये सिर्फ वो फ्रिक्शन है जो असल में हो रही होती है। जब हम अर्थ को अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखते हैं तो हम देखते
देखते हैं कि अरोराज हर वक्त पूरा दिन हो रहे होते हैं, लेकिन अर्थ ही वो अकेला प्लेनेट नहीं है जहां अरोराज होते हैं। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने अल्ट्रावायलेट लाइट में जुपिटर पर भी एक बहुत सिमिलर अरोरा प्रोसेस कैप्चर किया। मार्स पहले अर्थ की तरह था, लेकिन सोलर विंड ने उसके एटमॉस्फेयर को बिलियंस ऑफ ईयर्स में उड़ा दिया। आखिरकार हमारी एटमॉस्फेयर भी कुछ ऐसे ही बदल जाएगी। हर दिन हमारी एटमॉस्फेयर का 100 टन से ज्यादा हिस्सा स्पेस में निकल जाता है। खुशकिस्मती से इस रफ्तार से हमें अपनी एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से खत्म होने में लाखों साल लग जाएंगे। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल अलियान ज़ेब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।